मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बखर से। आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि गंदम का क्या ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है पंजाब में प्लस सिंध में। किसानों से किस रेट पर गंदम खरीदी जा रही है और इस साल गंदम का क्या रेट इमदादी मिलने वाला है किसानों को। पहले पॉइंट पर बात करते हैं गंदम के ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। जब सबसे पहले सिंध वाली गंदम मंडियों में लॉन्च हुई, जो सिंध वालों को रेट लगाया गया, हल्की क्वालिटी गंदम 2400 रुपये से लेकर 2550 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी गंदम 2700 रुपये से लेकर 2820 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी 2900 रुपये फ़ी मन। अब तकरीबन जो है हमारे पंजाब में गंदम की थ्रेशर लग चुकी है, जो मंडियों में गंदम जा रही है नई। और जो पंजाब वालों को रेट दिया जा रहा है, हल्की क्वालिटी गंदम 2000 रुपये फ़ी मन, नॉर्मल क्वालिटी गंदम 2200 रुपये से लेकर 2250 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी गंदम 2400 रुपये से लेकर 2500 रुपये फ़ी मन। अब पंजाब वालों को जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाया जा रहा है 2400-2500 रुपये फ़ी मन। अब बात करते हैं गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से। शुरू में तो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट 4200 रुपये फ़ाइनल करने वाली है। बाद में ये भी अफवाह फैलाई गई थी कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट 3900 रुपये पंजाब का और 4000 रुपये सिंध का देने वाली है, क्योंकि पिछले साल भी हुकूमत ने यही रेट दिया था, तो आगे जाकर भी यही रेट हुकूमत देने वाली है। बाद में जो फाइनल फैसला था वो किसानों के सामने आ गया कि वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इजलास हुआ और मरियम नवाज़ ने यह फ़ैसला सुनाया कि इस साल किसानों से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। किसान अपनी गंदम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आड़ती हज़रात को और फ्लोर मिल वालों को सेल करेंगे और हुकूमत आड़ती हज़रात और फ्लोर मिल वालों से ख़रीदेगी। उसके बाद जो किसान अपनी गंदम मंडियों में लेकर जा रहे हैं, किसानों को वही हल्की क्वालिटी का 2000 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी का गंदम का 2425 रुपये रेट लगाया जा रहा है। किसान कहते हैं डीएपी खाद का रेट हमें 15,000 रुपये 50 केजी का लगाया गया, यूरिया का 5,000 रुपये 50 केजी, डीजल पेट्रोल इतनाई महंगा दिया गया, बिजली का रेट पहले से भी बढ़ गया। उसके बाद किसान कहते हैं इस साल ज़मीनों के ठेके बढ़ चुके हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अपनी फसलों का रेट नहीं दिया जा रहा। अब किसान कहते हैं जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर बिजली मुफ्त दी जाती है किसानों को, डीएपी 4000 रुपये में दी जाती है, यूरिया 1500 रुपये में दी जाती है, वहाँ पर अखराजात बहुत ही कम हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं। अब हमारे पंजाब में सहूलियात भी बहुत कम हैं और किसानों को अपनी फसलों का रेट नहीं दिया जा रहा। किसान कहते हैं इस साल हुकूमत ने हमें गंदम का अच्छा रेट नहीं दिया, तो अगले साल हमने डॉलरों पर भी गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि इस साल भी हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से किसान कार्ड पर लालच देकर गंदम काश्त करवा दी। अगले साल हमने गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि इस साल भी हुकूमत ने बड़े किसानों को, जिन किसानों ने 25 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक गंदम काश्त की हुई थी, उनको ग्रीन ट्रैक्टर देने का फ़ैसला किया, लेकिन उनको भी ग्रीन ट्रैक्टर नहीं मिले और वो भी बेकार ट्रैक्टर हैं। कई किसानों को मिले वो भी बेकार ट्रैक्टर हैं, सही ट्रैक्टर नहीं है। और किसानों को जो किसान कार्ड पर सब्सिडी दी गई 1,50,000 रुपये कि आपने गंदम के ऊपर वापस करनी है, यानी कि जैसे ही आपकी गंदम की कटाई शुरू होगी आपने वापस कर देनी है, तो वो किसान अपनी जगह पर परेशान है, क्योंकि वो किसान कहते हैं उस वक्त हमने लालच करके गंदम काश्त कर दी थी, क्योंकि हुकूमत ने लालच दिया कि 1,50,000 रुपये लें, इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इस पर हमने प्रॉफिट नहीं लेना, तो किसानों ने गंदम काश्त कर दी। अब किसान कहते हैं ना ही हमसे गंदम आड़ती हज़रात ख़रीद रहे हैं, ना ही हमसे गंदम फ्लोर मिल वाले ख़रीद रहे हैं, हम अपनी गंदम खेतों में लेकर बैठ गए हैं। किसान कहते हैं इस साल तो हमारे पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, अगले साल हमने डॉलरों पर भी गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि किसान कहते हैं हम गंदम को इस साल स्टॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमने तिल्ली को स्टॉक किया, तिल्ली में नुकसान हुआ, हमने राय कनोले को स्टॉक किया, उसमें नुकसान हुआ, पिछले साल हमने गंदम को स्टॉक किया, उसमें नुकसान आया, मुंजी को स्टॉक किया, उसमें नुकसान आया। किसान कहते हैं जो भी हम फसल को स्टॉक कर रहे हैं उसमें नुकसान पर नुकसान आ रहा है, क्योंकि ये जो बैठी हुई है हुकूमत, जब फसल को स्टॉक भी कर दें तब भी उसका रेट आगे जाकर नहीं बढ़ता, क्योंकि 2024 में शुरू में ही किसानों को 2400-2500 रुपये रेट दिया गया और 6 माह बाद सर्दियों में भी यही रेट 2400-2500 रुपये फ़ी मन दिया गया। पिछले साल भी गंदम का रेट नहीं बढ़ा, अब जाकर भी गंदम का रेट नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अक्सर किसानों के कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या इस साल गंदम को स्टॉक करें या ना करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस साल गंदम को भी स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जब तक हुकूमत बैठी हुई है गंदम का रेट नहीं मिलने वाला अच्छा, क्योंकि इस हुकूमत ने रोटी को महंगा होने नहीं देना। जब तक रोटी महंगी नहीं होगी, गंदम महंगी नहीं होगी,
तो ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इसने रोटी को भी महंगा नहीं होने देना, गंदम को भी महंगा नहीं होने देना। अब किसान कहते हैं कि इस साल हमने साल 2025 और 26 के लिए कमांद की बहुत ज़्यादा काश्त करनी है, ज़्यादा रकबे पर हमने गन्ना काश्त करना है। अब गंदम वाली जगह पर भी गन्ना काश्त किया जा रहा है, क्योंकि गन्ने का किसानों को अच्छा रेट दिया गया। इस साल हुकूमत ने 400 रुपये रेट फाइनल किया, लेकिन किसानों का गन्ना वही 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक सेल हुआ, क्योंकि गन्ने का हुकूमत ने रेट फिक्स अच्छा किया और किसानों को रेट भी अच्छा मिला। क्योंकि जितनी भी मिलनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अपनी है, इसलिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गन्ने का अच्छा रेट देंगे। इसलिए किसान कहते हैं हमने अगले साल के लिए ज़्यादा रकबे पर गन्ना काश्त करना है, क्योंकि किसान कहते हैं हमें जिस फसल ने ज़्यादा प्रॉफिट देने हैं हमने वही काश्त करनी है, हमने नुकसान तो नहीं उठाना। किसान कहते हैं पिछले साल भी हमें गन्ना में से नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान हुआ, और ना ही पिछले साल गंदम की तूड़ी महंगी सेल हुई और ना ही इस साल गंदम की तूड़ी महंगी सेल हो रही है। किसान कहते हैं हमें गंदम में से तो नुकसान पर नुकसान आ रहा है। किसान कहते हैं साल 2026 के लिए हमने गंदम की फसल काश्त नहीं करनी, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काश्त करनी है। और किसानों, हमारे पंजाब भर में थ्रेशर लगी हुई है, इस साल भी गंदम की काफ़ी अच्छी पैदावार आ रही है। किसान भाइयों, 35 मन से लेकर 60 मन, 70 मन तक भी इस साल पैदावार आ रही है, क्योंकि आखिरी 2 माह में मौसम अच्छा रहा, जिस वजह से किसानों की इस साल पैदावार बहुत ज़्यादा आ रही है। इस साल 45 मन, कम से कम 45 मन, 50 मन पैदावार आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 मन, 80 मन। पिछले साल 35 मन, 40 मन पैदावार आई थी। इस साल गंदम की भी काफ़ी ज़्यादा काश्त की गई है और पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो हुकूमत आगे जाकर गंदम का रेट नहीं बढ़ाने वाली, क्योंकि हुकूमत को पता है पिछले साल का भी गंदम का स्टॉक 30.2 मिलियन मेट्रिक टन पड़ा हुआ है, इसीलिए हुकूमत गंदम का रेट नहीं बढ़ाने वाली। मेरा तो मशवरा माने को आप शुरू में ही गंदम को सेल कर दें, गंदम को स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गंदम को स्टॉक कर भी लेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे ही आप अपनी हुकूमत को सब्सिडी वापस करेंगे 1,50,000 रुपये, किसानों ने तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी ली हुई है। जैसे ही आप 6 माह बाद, 3 माह बाद लेट वापस सब्सिडी करेंगे, तो जितना आपको गन्ना में से प्रॉफिट आ जाना है उतना हुकूमत ने ऊपर प्रॉफिट लगा देना है। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गंदम को स्टॉक करने का। आप कोशिश करें कि गंदम को शुरू में ही सेल कर दें, अच्छा रेट लग जाए, तो बाद में रेट अच्छा नहीं मिलने वाला गंदम का। और इस साल भी जो सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार आ रही है वैरायटी की, वो दिलकश 21 की आ रही है हमारे पंजाब में। हमारे पंजाब भर में अरूज और दिलकश 21 और पिछलियाँ वैरायटियाँ जो हैं, फ़खरे बखर हो गई, सटार बखर होगी, इस साल वो भी काफ़ी ज़्यादा पैदावार दे रही हैं, क्योंकि पिछली पुरानी वैरायटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस साल शान बखर हो गई, तो वो भी बहुत ज़्यादा पैदावार दे रही है। इस साल पैदावार हमारे पंजाब भर में काफ़ी ज़्यादा आ रही है।